नमस्कार दोस्तों, आज हम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सभी श्रोताओं ने यह अपने जीवन में एक न एक बारी ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा, और वह क्या है? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सभी श्रोताओं ने पढ़ी होगी अपने जीवन में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हनुमान चालीसा में एक प्रसंग है जिसमें यह लिखा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्या होता है? आधे से ज़्यादा हो सकता है 90% लोगों को पता हो कि अष्ट सिद्धि तो सिद्धियां हो गई, बट नवनिधि क्या होती है? अगर आपको पता है नवनिधि क्या होती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आकर हमें भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए हम यह वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो कृपया जिन्हें पता है वह कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता वह इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो इसलिए पूर्ण सुने वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यहाँ पर जो नवनिधि की जो बात की गई है, नवनिधि के बारे में जो बताया गया है वह इस प्रकार है। जो नवनिधियाँ जो होती हैं वह प्रसन्न होने पर, जब हनुमान जी आप पे प्रसन्न हो जाते हैं, हनुमान जी अपने भक्तजनों पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह नवनिधि अपने भक्तजनों को प्रदान करते हैं। नवनिधि के बारे में शास्त्र पुराणों में भी बताया गया है। जैसा कि शास्त्र पुराणों में बताया गया है, मैं उसके अनुसार भी आपको बताता हूँ। शास्त्र पुराणों के अनुसार कोई भी एक मनुष्य, अगर उसे नवनिधियाँ मिल जाएं तो उसके जीवन भर उसे किसी भी प्रकार की चीज़ों की कमी नहीं रहती। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवनिधियाँ कौन कौन सी होती हैं। नवनिधियाँ जो होती हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहली पद्म निधि, दूसरी महापद्म निधि, तीसरी नील निधि, चौथी मुकुंद निधि, पांचवी नंद निधि, छठी मकर निधि, सातवीं कश्यप निधि, आठवीं शंख निधि, नवीं खर्व या फिर उसका दूसरा नाम भी है मिश्र निधि। माना जाता है कि नवनिधि में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियाँ पद्मनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। बट चाहो तो सब कुछ आसान है। वो आप किस प्रकार अपने इष्ट, अपने देव को प्रसन्न करना चाहते हैं उसके ऊपर है। हम फिलहाल पद्म निधि के बारे में आपको बताएंगे। पद्म निधि के बारे में यह कुछ इस प्रकार कहा गया है, पद्म निधि के जो लक्षण से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण से युक्त होता है, उसकी जो कमाई गई संपदा भी सात्विक ही रहती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से उसका कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी भी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होता है और उदारता से दान भी करते हैं। दूसरी जो निधि थी वह थी महापद्म निधि। तो हम महापद्म निधि के बारे में बताने जा रहे हैं, कृपया कर ध्यान से सुने। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक ही है। हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि में संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगती है। तो बताइए कौन ऐसी निधि, ऐसे देवों की भक्ति नहीं करना चाहेगा। पर आइए हम तीसरी निधि के बारे में बताएंगे आपको, जिसके बारे में आप सब व्याकुल हैं सुनने के लिए। वो है नील निधि। नील निधि में सत्व और रज गुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि
व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों को प्रधानता मिलती है। इस निधि का प्रभाव केवल और केवल 3 पीढ़ी तक ही रहता है। परंतु दोस्तों, अगर व्यापार कर रहे हो और अच्छा चल गया तो 3 पीढ़ी सफल हो जाएंगी आपकी। हमारी अगली निधि के बारे में हम आपको बताते हैं, मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसीलिए इसे राजसी स्वभाव वाले निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। हमारी अगली निधि का नाम है नंद निधि। नंद निधि में रज और तम गुण का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती रहती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। हमारी अगली निधि, जिसका नाम मकर निधि है, मकर निधि को तामसिक निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में ही होती है। अगली हमारी जो निधि है वह है कश्यप निधि। कश्यप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपाकर रखता है। वह ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है और ना ही किसी को करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार सांप अपनी मणि की रक्षा करता है ना दोस्तों, उसी प्रकार कश्यप निधि का साधक अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान की रक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति धन हेतु होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। हमारी अगली निधि शंख निधि है। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के ही सुख भोगने के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजर बसर करता है। हमारी अगली निधि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगली निधि है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि कहा जाता है। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन भी छीन सकता है और उनका सुख भी छीन सकता है। तो दोस्तों, आपको हमने बताया खर्व निधि, शंख निधि, कश्यप निधि, मकर निधि, नंद निधि, मुकुंद निधि, नील निधि, महापद्म निधि और पद्म निधि के बारे में, जो कि 9 निधियां हैं और 9 प्रकार का निधियों का हमने छोटा छोटा वर्णन आपको बता दिया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं अपने देवों से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी श्रोताओं के अंदर के दरबार सदैव भरे रहें। हर